एक और साल के अंत का समय, एक नए साल की शुरुआत का वक्त। 2024 देखते ही देखते खत्म। उस साल के सारे दिन, सारे पल खत्म। किसी ने सच कहा है, वक्त एक ऐसी चीज है, खो गई तो वापस नहीं आती। लेकिन एक खूबसूरत सच ये भी है कि वक्त अभी भी है चुनाव करने का। ये नया साल कैसे जीना है, इसका चुनाव। एक और साल कैसे व्यर्थ ना हो, इसका चुनाव। ऐसा चुनाव जिससे ये आने वाला साल और आगे का हर साल तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर बन सकता है। ध्यान से सुनना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये महज नियम नहीं है, ये वो तरीके हैं जिससे तू अपनी असली ताकत बाहर ला सकता है, अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। वो हर मुकाम जिसका तूने बस सपना देखा है हासिल कर सकता है। ये वो छोटे छोटे कदम है जिन्हें लेने में तुझे बस जरा सी मेहनत करनी होगी, मगर धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम ही तेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तैयार है? तो चल शुरू करते हैं। पहला, मास्टर योर थॉट्स। अपने सोच, अपने दिमाग को काबू में रखना बहुत जरूरी है। तेरा दिमाग तेरा सबसे ताकतवर हथियार है। तो इसमें किस तरह की सोच के बीज बोता है, यही तेरी जिंदगी का, तेरी भविष्य का फैसला करता है। मगर दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस हथियार को सही से चलाना आता ही नहीं। वो अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी और डर से भर देते हैं, और फिर ऐसा करके वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी आखिर बदल क्यों नहीं रही। अगर इस हथियार का पूरा फायदा उठाना है तो तुझे इसका नौकर नहीं, इसका मालिक बनना होगा। तुझे इसे ट्रेन करना होगा ताकि वो तेरे हिसाब से चले, तू उसके हिसाब से नहीं। इसका एक ही तरीका है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना और हमेशा पॉजिटिव बोलना। ये तेरे दिमाग की खुराक है। अगर तू हर वक्त ये बोलेगा कि मैं ये कर दिखाऊंगा, तो तेरा दिमाग इसी पे विश्वास करेगा और तुझे उसी ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तू हर वक्त ये बोलेगा कि मुझसे नहीं होगा, तो तेरा दिमाग अपनी पूरी ताकत कभी लगाएगा ही नहीं। तू जैसा बोलेगा, जैसा सोचेगा, वही तेरे दिमाग में जड़ बनाएंगी। अगले साल रोज सुबह उठकर अपने आप से ये पूछना कि आज मैं क्या नया, क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने लक्ष्य को जितना हो सके बड़ा रखना और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए सोचना। यही पॉजिटिव थिंकिंग तेरे दिमाग को आगे खींचेगी। तेरे आज की सोच ही तेरे कल का सच बनेगी। दूसरा, चूज योर गोल्स वाइजली। अपने लक्ष्यों को सही से चुनना भी बहुत जरूरी है। ऐसा लक्ष्य बना जो तेरे अंदर की आग को बाहर निकाले। बहुत लोग अपनी जिंदगी में ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जो उन्हें हासिल करना चाहिए क्योंकि दुनिया ऐसा चाहती है, आसपास के लोग ऐसा चाहते हैं, ना कि वो जो वो खुद चाहते हैं, ना कि वो लक्ष्य जो उन्हें अंदर से चाहिए। और फिर एक बार गलत लक्ष्य चुन लिया तो फिर उसके बाद पूरी जिंदगी यही कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। अरे कैसे आएगा? तूने वो लक्ष्य बस दुनिया को दिखाने के लिए चुना है। अंदर से तुझे भी पता है कि वो तुझे नहीं चाहिए। उसे हासिल करने में तेरी खुशी नहीं है। तेरे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो हर सुबह तुझे तेरे बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। रात को सोने से पहले की आखिरी सोच और नींद से उठने के बाद की तेरी पहली सोच, उसमें बस उस लक्ष्य को जीने का जुनून होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तेरा लक्ष्य। ऐसे जो भी लक्ष्य तेरे दिमाग में आए उन्हें एक पेपर पे लिख डाल और फिर उन्हें एक डेडलाइन दे कि कब तक तुझे उन्हें हासिल करना है। और उसके साथ ये भी लिख कि तुझे वो लक्ष्य क्यों हासिल करना है और उसे हासिल करने के बाद तेरी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। याद रख, उस लक्ष्य को हासिल क्यों करना है, इसका जवाब जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तू उतना ही ज्यादा जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर भागेगा। बस अब तुझे रोज सुबह उठकर इस पेपर को देखना है और आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को 5 मिनट के लिए इमेजिन करना है। अपने आप को उस जिंदगी को जीते हुए देखना है जो तेरे लक्ष्य के हासिल होने के बाद तुझे मिलेगी। यही हर सुबह तुझे मोटिवेशन से भर देगा और तू अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई दूर भागता है, मगर खुद को बदलने के सफर में सबसे बड़ा दोस्त यही साबित होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सीधा मतलब है वो करना जो जरूरी है, तब भी जब उसे करने का मन ना करे। सुबह जल्दी उठना ताकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सको जब बाकी की पूरी दुनिया सो रही हो। छोटी खुशियों को ना बोलना ताकि भविष्य ज्यादा बेहतर हो सके, यही है डिसिप्लिन। इस दुनिया का एक बहुत कड़वा सच है, कामयाबी कभी खरीदी नहीं जा सकती, ये हमेशा किराए में मिलती है और वो किराया हर रोज चुकाना पड़ता है, हर रोज मेहनत करना पड़ता है। जो आज नंबर 1 पे है, अगर उसने उसके बाद मेहनत नहीं की तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। वो कहते हैं ना कि ये दुनिया एक जंगल है जहाँ हिरन और शेर बराबर है। यहाँ हर सुबह एक हिरन उठकर ये सोचता है कि अगर मैं तेज नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, और वहीं एक शेर सुबह उठकर ये सोचता है कि अगर मैं तेज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। हिरन हो या शेर, भागना तो पड़ेगा रोज। यही है डिसिप्लिन। ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे कदमों से शुरुआत कर। ऐसी आदतें बना जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाए। किताब लिखनी है तो ये रूल बना कि रोज तुझे 500 वर्ड्स लिखने हैं। अपने फिजिक को सुधारना है तो रूल बना कि रोज कम से कम तुझे 15 मिनट के लिए वॉकआउट करना है। ये छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे वक्त के साथ एक दिन एक बहुत बड़ा इनाम ला कर देंगी। चौथा, इन्वेस्ट इन योर पर्सनल ग्रोथ। इस तेज तरार बदलती दुनिया में अगर तू ग्रो नहीं कर रहा मतलब तू जिंदा ही नहीं है। पर्सनल ग्रोथ करना आज एक जरूरत है,
जिंदा रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए ज़रूरी है। जिस फील्ड में तू ग्रो करना चाहता है उसके सेमिनार्स अटेंड करना, उसमें मेंटर्स ढूंढना, आते जाते ट्रैवल के वक्त ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट सुनना, यही है पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना। इस दुनिया के सारे कामयाब लोग जिंदगी भर सीखना नहीं छोड़ते। वो हर वक्त नए सीख की, नए हुनर की तलाश में रहते हैं। अपने आप से ये पूछ कि ऐसा कौन सा हुनर है जिसमें अगर तू बेहतर हो जाएगा तो वो तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। पता कर और फिर उसे सीखने में लग जा। और हाँ, ये भी याद रख कि बस सीखते रहने से भी कुछ हासिल नहीं होता। सीखने के बाद उसे काम में लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। सीखने के बाद उस पर एक्शन ना लेना ऐसा है जैसे जिम की मेंबरशिप लेना मगर कभी जिम जाके वर्कआउट नहीं करना। गोल्स विदाउट एक्शंस आर जस्ट ड्रीम्स। 5वां, मास्टर योर फाइनेंसेस। पैसा सब कुछ नहीं होता मगर इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए पैसे का सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे शुरुआती नियम है कि सैलरी या इनकम आते ही सबसे पहले बचत का सोच, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच। जब इन सब से कुछ बच जाए तो खर्चे का सोच। निवेश पहले, खर्चा बाद में। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, अमीर होने का मतलब ये है कि तुम कितना संभाल पाते हो। करोड़ों कमा के करोड़ों उड़ा देना अमीरी नहीं होती। अपनी लिमिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ अपने इनकम का 50% इन्वेस्ट कर। अभी का नहीं, कल का सोच, अपने भविष्य का सोच। 6, अपने रिश्तों पे ध्यान दे। कामयाबी की तलाश में बहुत लोग रिश्तों को अहमियत देना भूल जाते हैं मगर सच तो यह है कि बिना अच्छे रिश्तों के कामयाबी मिले तब भी उसका कोई मोल नहीं होता। बिना अपनों के कामयाब होना ऐसा है जैसे तेरे पास करोड़ों रुपए हो मगर तो खुद बीच समुंदर एक टापू पे फंसा हो। अगर अपने ही खुश नहीं तो कामयाबी का जश्न किसके साथ मनाएगा? इस बेरहम दुनिया में अकेला रह जाएगा। अपने वक्त, अपने एनर्जी को उन लोगों पे खर्च कर जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तेरी फिक्र करते हैं, जिनकी तू फिक्र करता है। उनके लिए वक्त निकाल ताकि तू उन्हें ये बता सके कि वो तेरे लिए कितने अहम है, कितने ज़रूरी हैं और उनके साथ होने से तुझे कितना फ़र्क पड़ता है, तुझे कितनी खुशी होती है। जब उनके साथ है तो सिर्फ उन पे ध्यान दे, उनकी बातें सुन, उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर। यही छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। याद रख, कामयाबी अधूरी होती है अगर कोई साथ ना हो जिसके साथ तू उसे बांट सके। 7वां, अपने हेल्थ पे ध्यान दे। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तेरी हेल्थ है। अगर तू फिट ही नहीं है, अगर तेरा शरीर बीमार है तो फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना कामयाब है, तू इसका मजा कभी उठा ही नहीं पाएगा। अगर तेरा बॉडी फिट नहीं है तो तेरा माइंड भी फिट नहीं रहेगा। फिर तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कैसे करेगा? अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने की क्वालिटी अच्छी रखना, डाइट मेंटेन करना और न्यूट्रिशियस खाना खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, सफिशिएंट नींद लेना, यही सब आदतें तेरे फ्यूचर के लिए तेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तेरा शरीर एक गाड़ी है जो तुझे तेरे सपने, तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगर बीच रास्ते में उसी के पुर्जे ढीले हो गए तो सफर आगे कैसे बढ़ेगा? उस गाड़ी का ध्यान रखना भी तेरी जिम्मेदारी है। 8वां, डोंट फियर फेलियर्स। फेलियर तेरा दुश्मन नहीं है, इनफैक्ट ये तेरा टीचर है, तेरा गुरु है। दुनिया का कोई कामयाब आदमी हार का सामना किए बिना कामयाब नहीं बना। बस फर्क सिर्फ इतना है, हार हो जाती है मगर हार मानी नहीं जाती। एक कामयाब इंसान अपने हार को एक सीढ़ी की तरह देखता है, किसी दीवार की तरह नहीं जो उसे रोक सकती है। तेरा हार ये नहीं बताता कि तू काबिल है या नहीं, ये तो बस फीडबैक है जो तुझे बताता है कि जो तरीका तू चुन रहा है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। शायद तूने जो कोशिश की है उसमें कुछ चूक रह गई है। बस इसका मतलब ये नहीं कि तू काबिल नहीं। तेरा हार तुझे ये बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए और इससे ये तुझे तेरे सही रास्ते की ओर एक और कदम पास ले जाता है। अपने माइंडसेट को हमेशा ग्रोथ की तरफ रख और अपने हर चुनौती को सीखने और ग्रो करने के मौके समझ। इनसे डर के दूर मत भाग। तो याद रख, अगर हार हो जाए तो इससे डर मत, इसका सामना कर, इसे सीख और दोबारा कोशिश कर। दोस्त, इन 8 नियमों को आज ही से फॉलो करने की ठान ले ताकि जब तक नया साल शुरू हो तुझे इन रूल्स की आदत लग जाए। मैं वादा करता हूँ तेरे कामयाबी के साथ ज़्यादा दूर नहीं। बस आलस मत कर और इन 8 नियमों को अनदेखा मत कर। चल इस आने वाले साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव, इम्पैक्टफुल और कामयाब साल बनाते हैं। ऐसे साल जिनमें न केवल हम बड़े सपने देखेंगे बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए बेधड़क मेहनत भी करेंगे। ये हमारा वक्त है, ये हमारा साल है। मंच तैयार है, बस पर्दा उठने की देर है। इस कहानी के हीरो हम खुद हैं, इसलिए सारी आंखें बस हम पर होने वाली हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने बिलीफ से सारी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। एक बेहतर जिंदगी का सफर अब शुरू होता है। क्या तू तैयार है?